नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आदिकाल के परिवेश पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जिस समय आदिकाल का साहित्य लिखा जा रहा था उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, किन परिस्थितियों में आदिकाल का साहित्य लिखा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य जिस समाज में रहता है उसका एक परिवेश होता है, यानी जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का अपना एक परिवेश होता है और वह परिवेश सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों से निर्मित होता है। यानी हम जिस समाज में रहते हैं, मनुष्य जिस समाज में रहता है उसका परिवेश उसके सामाजिक स्थिति से, राजनैतिक स्थिति से, धार्मिक स्थिति से और सांस्कृतिक स्थितियों से निर्मित होता है। साहित्य अपने समय और समाज की इन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यानी जिस समय साहित्य लिखा जाता है उस समय का साहित्य अपने समय से और समाज की इन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यह जनता के चित्तवृत्तियों के निर्माण में सहायक होता है। यानी जो परिस्थितियां होती हैं, जो सामाजिक परिस्थिति है, जो राजनीतिक परिस्थिति है, धार्मिक परिस्थिति है, सांस्कृतिक परिस्थिति है, ये जनता की जो चित्तवृत्ति होती है, जनता का जो भाव होता है उसके निर्माण में सहायक होता है। और जनता की चित्तवृत्तियां साहित्य के निर्माण में बहुत कुछ योगदान देती हैं। यानी जिस प्रकार से जनता की चित्तवृत्तियां होती हैं, जिस प्रकार से जनता की भावनाएं होती हैं, उसी प्रकार की साहित्य का रचना किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आदिकाल में परिवेश कैसा था, किस प्रकार की परिस्थितियां थी। एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहले हम लोग राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक दृष्टि से आदिकाल का समय अस्थिरता का समय है। यानी आदिकाल में राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता था। एक तरफ वर्धन साम्राज्य का पतन हो रहा था, यानी वर्धन साम्राज्य जिसके राजा हर्षवर्धन थे उस साम्राज्य का पतन हो रहा था। वहीं दूसरी ओर राजपूतों का उदय हो रहा था। राजस्थान आदि क्षेत्रों में जो है राजपूत राजा बनकर के उभर रहे थे। दिल्ली में भी राजपूतों का वंश चलता है, राजपूत राज करते हैं। इन राजपूतों का धीरे धीरे उदय हो रहा था। राजपूत राजा इस्लाम के आक्रमण का सामना कर रहे थे। यानी जो राजपूत राजा थे, उदय होते ही इस्लाम का आक्रमण होने लगा और इस्लाम का आक्रमण का सामना करते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं, उनसे लड़ते हैं। और इसके अलावा जो राजपूत राजा थे अपनी वीरता को दिखाने के लिए आपस में भी लड़ रहे थे। ये राजा स्त्री और भूमि के कारण परस्पर लड़ रहे थे। यानी महिलाओं के कारण, स्त्रियों के कारण और भूमि के कारण एक दूसरे से राजा लड़ रहे थे। निरंतर युद्धों के कारण एक कमजोर होकर अंततः इस्लामी राज्य में समाहित हो गए। यानी राजा बार बार युद्ध कर रहे थे और युद्ध लड़ते लड़ते निरंतर कमजोर हो गए थे। कमजोर होकर के मुसलमानों से हार जाते हैं। अंततः इनका राज्य इस्लामी राज्य में या तो परिवर्तित हो जाता है या तो ये उनकी सत्ता, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस संदर्भ में लिखा है, देख लेते हैं क्या लिखा है। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। यानी 8वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी तक क्या होता है, हिंदू सत्ता का क्षय होता है। हिंदू राजा धीरे धीरे पराजित होकर के नष्ट हो जाते हैं और इस्लाम सत्ता का उदय होता है। इस्लाम जो है सत्ता में आ जाता है, मुसलमान सत्ता में आ जाते हैं। आदिकाल का समस्त साहित्य इन राजाओं के युद्धों का परिणाम है। इस राजनीतिक उठापटक के कारण कोई एक प्रवृत्ति इस युग के केंद्र में नहीं है, क्योंकि उस समय राजनीतिक उठापटक बहुत ज्यादा हो रहा था। इसलिए कोई एक विशेषता जो है साहित्य के केंद्र में नहीं आती है। कई सारी विशेषता आदिकाल के साहित्य में दिखाई पड़ती है। प्रत्येक देशी राजा के दरबार में एक चारण कवि हुआ करता था जो अपने राजा की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता था। आदिकाल की राजनीतिक विभीषिका में एक ऐसे वर्ग के कवियों का भी उदय हुआ जो संसार से इतर बातों को सोचता था। यानी जो आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति थी, जो राजनीतिक विभीषिका था, उसमें एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो संसार के बारे में नहीं सोचता था, संसार से इतर बातों के बारे में सोचता था और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता था। इसी कारण वीरता और श्रृंगार के साथ साथ धार्मिक साहित्य की रचना भी इस युग में हुई है। यानी राजनीतिक परिस्थिति क्या था, राजा एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, इस्लाम का आक्रमण हो रहा था, धीरे धीरे राजपूत राजा हार जाते हैं, इस्लाम की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं
और एक दूसरे से लड़ते लड़ते जो है एकदम इतना कमजोर हो जाते हैं कि वो मुसलमानों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि जिस समय आदिकाल का साहित्य लिखा जा रहा था उस समय धार्मिक स्थिति क्या थी। आदिकाल में आम जनता पर राजनीति से अधिक धर्म का प्रभाव था, यानी धर्म का प्रभाव राजनीति से अधिक था। भारत के पूर्वी भाग, बंगाल आदि पर बौद्धों का प्रभाव अधिक था। यहाँ बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, जिसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र आदि शामिल था, जनता पर अधिक प्रभाव डाल रही थी। यानी बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी उसका जो है भारत के पूर्वी हिस्से में विशेषकर बंगाल और उड़ीसा में बोलबाला था और ये जादू, टोना और तंत्र मंत्र में विश्वास करती थी और इसी का प्रभाव भारत के पूर्वी हिस्से की जनता पर था। इसी वज्रयान शाखा से सिद्धों का उद्भव हुआ है। जो सिद्ध संप्रदाय है, इस सिद्धों का उद्भव बौद्ध धर्म के इसी वज्रयान शाखा से हुआ है। शैव मत की स्थिति भी उस समय अच्छी थी। राजपूत राजाओं में इसका विशेष प्रचलन था। इन राजपूत राजा शैव मत से अधिक प्रभावित थे। बौद्धों की वज्रयान शाखा ने शैव मत के कुछ विचारों को अपनाकर एक नए संप्रदाय नाथ संप्रदाय को जन्म दिया। यानी नाथ संप्रदाय का उद्भव हुआ। इसमें बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा है उसकी विचारधारा और शैव विचारधारा दोनों मिलती है। यानी जो बौद्ध की वज्रयान शाखा थी उसने नाथ संप्रदाय का उद्भव उसी से माना जाता है, लेकिन उसमें जो है शैव मत के भी कुछ विचार समाहित किए जाते हैं। भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान आदि पर इसका विशेष प्रभाव था। तो प्रभाव कर लीजिएगा, राजस्थान आदि पर इनका विशेष प्रभाव था नाथ संप्रदाय का। जैन धर्म की स्थिति भी उस समय अच्छी थी। गुजरात तथा राजस्थान के कुछ भाग में उनका प्रचलन था। यानी ये या तो गुजरात में फैले हुए थे और राजस्थान के भी कुछ भाग में जैन धर्म की जो है दिखाई देता है, वहां भी प्रचलन में था। जैन धर्म को राजाओं और व्यापारियों का संरक्षण प्राप्त था। राजा और व्यापारी इसको संरक्षण देते थे। आदिकाल में इसी सिद्धनाथ और जैन संप्रदाय का प्रभाव अधिक था। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात और अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। यानी सिद्ध, नाथ और जैनों का प्रचलन आदिकाल में ज्यादा था। सिद्धों ने वामाचार मार्ग को अपनाया था। तंत्र, मंत्र, रहस्य साधना के अतिरिक्त स्त्रियों का संसर्ग मुक्ति के लिए आवश्यक समझा जाता था। यानी जो सिद्ध थे वो स्त्री मुक्ति के लिए स्त्रियों का संसर्ग आवश्यक मानते थे। बिना स्त्रियों के संसर्ग के कोई भी साधक जो था मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता था। अर्थलोभ, पाखंड और व्यभिचार का बोलबाला हो चला था। हिंदू मंदिरों और जैन मठों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। यानी धर्म में जो है पाखंड ज्यादा हो गया था, पाखंड का बोलबाला ज्यादा हो गया था, व्यभिचार ज्यादा हो गया था। वास्तविक रूप से धर्म जो है भटक गया था। धर्म के नाम पे वहां पर दुराचार फैला था। प्रत्येक मत और संप्रदाय के बीच अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार की होड़ लगी थी। सिद्ध और नाथ तंत्र, मंत्र, योग और रहस्य साधना से जनता पर अपना प्रभाव दिखा रहे थे। यानी जितने भी मत उस समय प्रचलित थे, जितने भी धर्म उस समय प्रचलित थे, वे किसी न किसी उपाय से जनता पर अपना प्रभाव दिखा रहे थे। जैन वैष्णव कथाओं को अपने सिद्धांत में ढालकर जनता पर प्रभाव जमा रहे थे। यानी जो हिंदुओं के घरों की कथाएं हैं, जैसे रामायण है या कृष्ण की कथाएं हैं, जैन धर्म उसने क्या किया, अपने सिद्धांतों में इन कथाओं को ढाल करके जनता पर अपना प्रभाव दिखा रहा था। इसी समय धीरे धीरे अपना विस्तार कर रही थी और आदिकाल समाप्त होते होते उत्तर भारत पर वह अपना प्रभाव जमा चुकी थी। यानी इसी समय जो है भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ अपना धीरे धीरे प्रभाव जमा रही थी, विस्तार कर रही थी। यानी भक्ति का जो उदय हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत से धीरे धीरे भक्ति उत्तर भारत की ओर आ रही थी और अपना विस्तार कर रही थी। आदिकाल समाप्त होते होते उत्तर भारत पर वह अपना प्रभाव जमा चुकी थी। इस्लाम के आगमन से भी उस समय के धार्मिक स्थितियों पर प्रभाव पड़ा और भक्ति आंदोलन के फैलने का मौका मिला। यानी जब तक आदिकाल समाप्त होता है
तब तक भक्ति आंदोलन फैल जाता है, भक्ति की बोलबाला हो जाती है और सिद्ध, नाथ और जैन संप्रदाय धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं और आदिकाल समाप्त होते होते भक्ति आंदोलन का प्रभाव ज्यादा दिखाई देने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सामाजिक स्थिति देख लेते हैं कि जिस समय आदिकाल का साहित्य लिखा जा रहा था उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी। आदिकाल की सामाजिक स्थिति पर उस समय की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी आदिकाल की जो सामाजिक स्थिति है उस पर राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। उस समय शासक निरंतर युद्ध में लगे रहते थे जिसका नकारात्मक प्रभाव आम जनता पर पड़ता था। यानी जो युद्ध होता था उसका नकारात्मक प्रभाव आम जनता को झेलना पड़ता था। जनता गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के चक्र में पीस रही थी। यानी गरीबी बहुत ज्यादा हो गई थी, भूखमरी बहुत ज्यादा हो गई थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी। इसी के चक्र में जनता पिस रही थी और शासक अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर युद्ध में व्यस्त रहते थे। उस समय की धार्मिक स्थिति के कारण समाज में व्यापक अंधविश्वास फैला हुआ था। यानी धार्मिक स्थिति ऐसी थी कि समाज के अधिकांश लोग अंधविश्वास में लिप्त हो गए थे। जनता अकाल, सूखा और गरीबी दूर करने के लिए तंत्र मंत्र और टोटके में विश्वास करती थी। यानी उनका मानना था कि तंत्र मंत्र करेंगे, टोटका करेंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी, सूखा दूर हो जाएगा, अकाल दूर हो जाएगा। समाज अनेक जाति और वर्ण में विभाजित था। इन जातियों और वर्णों में छुआछूत की भावना विद्यमान थी। नारी की स्थिति भी ठीक नहीं थी, वह केवल भोग की साधन मात्र थी। यानी स्त्रियों की दशा भी उस समय दयनीय थी। शिक्षा और धार्मिक ग्रंथ भी सबके लिए सुलभ नहीं थे। सबको न तो शिक्षा मिलती थी और न तो सब कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ पाता था। इस पर उच्च जातियों का एकाधिकार था। कुल मिलाकर आदिकाल में सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सामाजिक स्थिति ठीक नहीं था। गरीबी व्याप्त था, भूखमरी व्याप्त था, बेरोजगारी व्याप्त था, शिक्षा पर सबका अधिकार नहीं था, स्त्रियों की भी सामाजिक स्थिति निम्न थी, दयनीय थी। इस सामाजिक स्थिति था। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आदिकाल की सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी इस पर चर्चा कर लेते हैं। आदिकाल के आरंभ में भारतीय संस्कृति अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। भारतीय संस्कृति की दशा अच्छी थी जब आदिकाल की शुरुआत हुई। चित्र, संगीत, मूर्ति और स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर था। यानी जब आदिकाल की शुरुआत हुई उस समय संगीत, मूर्ति और स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस युग में खजुराहो का निर्माण होता है, खजुराहो में मंदिर है, पुरी के मंदिर का निर्माण होता है, भुवनेश्वर के मंदिर का निर्माण होता है, सोमनाथ के मंदिर का निर्माण होता है। इतने जगहों पर भव्य मंदिरों का निर्माण आदिकाल के समय में ही हुआ था। जब मुस्लिम आक्रांता भारत में आए तो भारतीय कला और संस्कृति को देखकर आश्चर्यचकित थे। इस्लाम के आगमन के बाद पूरे आदिकाल में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का संघर्ष चलता रहा। यानी जब इस्लाम आया तो इस्लाम भारतीय संस्कृति को देख करके, भारतीय मंदिरों को देख करके, भारतीय स्थापत्य कला को देख करके आश्चर्यचकित थे। लेकिन उसके बाद से जब उनका आधिपत्य हो जाता है तो धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में संघर्ष चलने लगता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा निषेध है, इसलिए मूर्ति कला का एकदम ह्रास हो गया, क्योंकि उसके अनुयायी जो थे राजा थे और वे मूर्तियों को तोड़ रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, इसलिए मूर्ति कला का ह्रास हो जाता है। स्थापत्य कला पर इस्लाम का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। गुंबदों की जगह अब मीनारों ने ले लिया था। हमारे यहाँ मंदिरों में गुंबद बनाए जाते हैं, लेकिन उन गुंबदों की जगह अब मीनारों ने ले लिया था। भवनों में अब मीनार बनाए जाते थे। संगीत पर भी इस्लाम का प्रभाव पड़ा। सारंगी, तबला आदि नए वाद्य यंत्रों का भारतीय संगीत में आगमन हुआ। यानी जब इस्लाम आया तभी भारतीय संगीत में सारंगी आया और तबला आया, उसके पहले ये वाद्य यंत्र नहीं थे। चित्र एवं नृत्य कला पर भी इस्लाम का प्रभाव दिखाई पड़ता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस संदर्भ में लिखा है, आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्सर्ग प्राप्त निजी परंपरा के ह्रास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। यानी भारतीय संस्कृति उस समय उत्सर्ग प्राप्त थी, अपने चरम पर थी, लेकिन उसकी निजी परंपरा, उसकी अपनी परंपरा का धीरे धीरे ह्रास हो जाता है, इस्लाम के सम्मिश्रण हो जाता है। यानी इस्लाम की संस्कृति उससे मिलजुल जाती है और कलात्मक चेतना का मुक्त विकास नहीं हो पाता है।
आदिकाल का प्रारंभ जिस गौरवपूर्ण भारतीय संस्कृति के साथ हुआ था, आदिकाल का अंत होते होते उसका स्वरूप बहुत कुछ बदल गया। मुस्लिम आक्रांताओं के कारण भारतीय संस्कृति को धक्का लगा और भारतीय संस्कृति पिछड़ती चली गई। ये आपकी सांस्कृतिक स्थिति थी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि जिस समय आदिकाल का साहित्य लिखा जा रहा था उस समय परिवेश कैसा था, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियां कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इन सबको आपने समझ पाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।